तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में लिखा गया है कि 2.5 लीटर 1 m NaOH सोल्यूशन इज मिक्सड विद अनदर 3 लीटर ऑफ 0.5 m NaOH सोल्यूशन, देन फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टेंट सोल्यूशन। सबसे पहली बात हमें क्वेश्चन में पता करना है मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो वॉल्यूम है वो होना चाहिए लीटर में, ठीक है। अब क्वेश्चन में सिंपली गिवन है कि दो सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स कर दिया गया है। पहला सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम 2.5 लीटर है। इस 2.5 लीटर के साथ में दूसरा सॉल्यूशन और ऐड कर दिया गया है जो कि 3 लीटर का, ठीक है। तो 2.5 + 3 हमें इतना पता चल चुका है क्वेश्चन में कि जो टोटल वॉल्यूम होने वाला है वो तो होने वाला है अपना 5.5 लीटर, ठीक है। तो ये बात तो क्लियर है। अब टोटल मोल्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। एक तो तरीका हमारे पास है कि गिवन मास अपॉन मोलर मास करके निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं गया है, गिवन मास नहीं है, ठीक है। तो एक तरीका और है, मैं कह सकता हूँ कि जो मेरे पास वॉल्यूम गिवन है इससे निकाला जा सकता है। कैसे? मैंने कहा यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो क्वेश्चन में लिखा गया है 1 m NaOH सोल्यूशन, ठीक है। 1 m NaOH सोल्यूशन और 0.5 m NaOH सोल्यूशन, मतलब 1 लीटर के अंदर, ठीक है, 1 मोलर सोल्यूशन प्रेजेंट है या 1 मोल प्रेजेंट है 1 लीटर के अंदर। लेकिन यहाँ बात 1 लीटर की तो हो नहीं रही है, यहाँ पे बात हो रही है 2.5 लीटर की, ठीक है। तो मैं सिंपली ऐसा समझाता हूँ कि मान लेते हैं कि एक लिक्विड सोल्यूशन था, ठीक है। एक लिक्विड सोल्यूशन था 1 लीटर का, ठीक है। 1 लीटर के सोल्यूशन के अंदर 1 मोल प्रेजेंट था। अब इसके अंदर एक और सोल्यूशन डाल दिया गया जिसका सेम वॉल्यूम था 1 लीटर, तो इसके अंदर भी 1 m प्रेजेंट था, ठीक है। तो मैंने कहा अब क्वेश्चन में मुझे जो दे रखा गया था वो था 2.5 लीटर, ठीक है। तो ऐसे ही सिमिलर मोल्स को अगर ऐड करते जाएँ हम, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा कि जो टोटल वॉल्यूम है वो अगर 2.5 लीटर है और हर लीटर के अंदर अगर 1 m है, तो मैं कह सकता हूँ कि 1 × 2.5 लीटर करेंगे तो ये आ जाएगा कुछ हमारा 2.5 मोल, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में दिया गया है कि 1 लीटर के अंदर 0.5 मोल्स हैं, ठीक है। 1 लीटर के अंदर 0.5 मोल्स हैं और हमें गिवन है 3 लीटर, तो 0.5 × 3 लीटर कर देंगे, ठीक है। और जो नेट आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे 1.5 मोल्स, ठीक है। तो पहले वाले सॉल्यूशन से जो मोल आए वो थे 2.5, दूसरे वाले सॉल्यूशन से जो मोल आए वो थे 1.5। अब इन दोनों ही सॉल्यूशंस को आपस में ऐड कर दिया गया, ठीक है। पहले वाले सॉल्यूशन को दूसरे वाले सॉल्यूशन में ऐड कर दिया गया, तो नेट नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास आ गए, वो आ गए 2.5 + 1.5 जो कि आ जाता है अपना कितना 4, और वॉल्यूम 2.5 + 3 ये आ जाता है 5.5। तो अब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, हमें टोटल मोल्स पता है और टोटल वॉल्यूम पता है, ठीक है। तो टोटल मोल्स है हमारे पास 4 और टोटल वॉल्यूम जो हमारे पास है, टोटल वॉल्यूम जो हमारे पास है वो है 5.5। अब पहले से ही लीटर में गिवन है इसलिए कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है, तो पॉइंट की वैल्यू को हम ऊपर भेजते हैं तो ये बन जाएगा 40/5.5, 8 5 ज़ा 40, 5 8 ज़ा 40 एंड 11 5 ज़ा 55, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो ये कुछ आ जाएगा मेरा 0.7 30 22 8 0 77 एंड सो। तो जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 0.727 या 0.73। आंसर मैच कर लेते हैं, कौन सा मैच कर रहे हैं? तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा C, 0.73 m, जो कि इन सबके नेट का हमारा मोल था या सबके नेट का मोलैरिटी था। मेरे ख्याल से बातें क्लियर है। थैंक यू।